6 चैप्टर में ये कंसेप्ट यूज होना है। पहले अगर हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करें, वैसे क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, having magnitude only. For example, mass, time, distance, etc. Then when you say vectors, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, physical quantities which have both magnitude as well as direction. इससे सिर्फ काम पूरा नहीं हो जाएगा अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बिकॉज अगर मैं एक से क्वांटिटी लेता हूँ करंट, करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट की डायरेक्शन भी होती है, पर करंट स्केलर है। सो हम इसमें एक लाइन और ऐड करते हैं आगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड शुड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। करंट वेक्टर्स के लॉ ओबे नहीं करती, मतलब पहले तो एग्जांपल लिख लें फिर बताता हूँ कैसे ओबे नहीं करेगी। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। जैसे मैंने वायर्स ली, मान लो इस वायर में करंट फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर, तो जो इस वायर में करंट आएगी दैट विल बी 5, इन दोनों का सम, व्हाटएवर बी द एंगल बिटवीन द वायर्स। वेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा जब ऐड होते हैं तो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। करंट में ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर्स की तरह ऐड हो रही है, इधर से 2 एम्पियर, इधर से 3, तो इसमें 5। अगर इसको मैं ऐसे भी बनाता से 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो दिस वुड बी 5 एम्पियर की जितनी इस जंक्शन पे करंट एंटर की थी, इधर से 2 एम्पियर आई, इधर से 3 आई, तो इधर 5 ही जाएगी, व्हाटएवर बी द एंगल बिटवीन द वायर्स। सो करंट क्योंकि वेक्टर्स के लॉ ओबे नहीं कर रही, इसलिए करंट स्केलर क्वांटिटी है। सो ये नॉर्मली कंसेप्चुअल आता है कि भाई करंट इज अ स्केलर। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Current has both magnitude and direction, but as it does not obey laws of vector addition, they're with scalar. Next is definitions आएंगे कुछ vectors को पढ़ने से पहले। First is collinear vectors. Collinear vectors हम बोलते हैं vectors pointing in the same direction. अब सेम डायरेक्शन का मतलब सिर्फ ये होता है कि along x axis, along y axis, along z axis, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, इसके दो फर्दर पार्ट्स हो जाते हैं। Vectors along x axis can be positive x axis and negative x axis, और y axis and negative y axis। तो हम कहते हैं कि जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स
और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। They can represent a same physical quantity or different physical quantity. मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ कि आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, उसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे, इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज 10 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी एंड फोर्स दे आर पैरेलल। बट अगर मेरे पास एक कार ऐसे मूव कर रही है ऐसे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसकी एक्सेलरेशन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वी से दीज आर एंटी पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स जो एक ही डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन are collinear vectors. They can be same physical quantity or different. They can represent same or different physical quantity also. कि दोनों वेलोसिटीज भी हो सकती है, एक वेलोसिटी एक फोर्स भी हो सकती है, मोमेंटम फोर्स हो सकती है, टॉर्क और एक डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। सो वो एक क्वांटिटी भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। They can represent same or different physical quantities. Parallel vectors होंगे which are pointing in the same direction. Vectors pointing in same direction are parallel vectors. For example, if body is thrown vertically upwards, a body is thrown vertically downwards, vertically downwards, then velocity and gravity are acceleration due to gravity. Then velocity and g are parallel vectors. Upward throw करता तो एंटी पैरेलल हो जाते. So एंटी पैरेलल है which are pointing in opposite direction. पैरेलल वेक्टर्स में हम एंगल हमेशा लेंगे 0. एंटी पैरेलल वेक्टर्स में एंगल विल बी 180. Vectors pointing in opposite direction are anti-parallel vectors. For example, if ball is thrown vertically upwards, then initial velocity u and g are anti-parallel because body को upward throw कर रही है, gravity downward act कर रही है. और आपको याद रखना है जब भी एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 180. कि पैरेलल वेक्टर्स में एंगल इज 0, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में इट्स 180 डिग्री. अब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करें, अगर वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट करना है, वी मार्क इट लाइक दिस. इसको हम बोलते हैं टेल ऑफ वेक्टर, ये हेड ऑफ वेक्टर. अगर दो वेक्टर्स में एंगल निकालना है, ऑलवेज जॉइन देयर टेल. मतलब अगर मैं आपको ऐसे दूं, से वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनमें एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, तो एक्यूट एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा ए और बी में. टेल ज्वाइन करना है ना? हाँ, टेल ज्वाइन करना है. एक्यूट.
एक्यूट बनेगा बिकॉज ये इस फॉर्म में बनेगा कि ये वेक्टर ए हो गया, ए की टेल के साथ बी की टेल ज्वाइन कर दी, सो दिस विल बी द एंगल. So angle between vectors is always found by joining their tails. कि अगर मैं इस फॉर्म, और एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा, 180 से ज्यादा एंगल हम वेक्टर्स में कभी नहीं लेते. लाइक अगर मैं आपको ऐसे दूं, से वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो हमने इनकी टेल को ज्वाइन कर दिया. अब दो एंगल है, ये थीटा और ये 360 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल बिटवीन वेक्टर्स ही हैं, पर हमने वो लेना है जो 180 से कम है, so थीटा, because we will not take angle greater than 180 degrees. So angle between vectors is always found by joining their tail. By joining the tail of vectors. And angle is always less than or equal to 180 degree. So theta की वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही हो सकती है और कोई नहीं हो सकती. Equal vectors कौन से होंगे? Equal vectors because we are saying इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, एंड दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी आल्सो. कि सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. सो इक्वल वेक्टर्स में एंगल फिर कितना बनेगा? इक्वल एंगल नहीं, इक्वल वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है. दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, पैरेलल, तो एंगल कितना हुआ? 0. 0. सो इक्वल वेक्टर्स में हमेशा 0 डिग्री का एंगल ही बनेगा. Vectors which are equal in both magnitude and direction. In direction, and they represent same physical quantity. Angle as equal vectors are parallel, angle is always 0. Angle between equal vectors is 0 degree. Example दो कोई equal vectors का. दो vectors जो equal ही होंगे. Two car moving with the same speed In same direction. in same direction, yeah. आप सिंपल ले सकते हो, अगर मेरे पास मैंने किसी भी बॉडी को ड्रॉप किया, किसी भी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ के पास, सब बॉडीज की एक्सेलरेशन कितनी होगी? मैंने 50 बॉडीज गिराई हाइट से ग्राउंड पे, तो सबकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? Acceleration, हाँ, एक्सेलरेशन फॉर ऑल द बॉडीज विल बी G, gravitation. ग्रेविटी. दैट मींस सबके लिए सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सबके लिए डाउनवर्ड्स. हाँ. That means acceleration due to gravity for bodies falling from height close to the surface of Earth will be equal. So, for example, if n bodies are dropped, close to surface of Earth, close to surface of Earth इसलिए ले दो because height के साथ g कम हो जाती है. Close to surface of Earth, then acceleration for all the bodies will be equal.
Next term is negative vector. नेगेटिव वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, और वो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब अगर एक वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका नेगेटिव होगा 10 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो मैग्नीट्यूड सेम पर सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट, दैट इज नेगेटिव वेक्टर. We say a vector having same magnitude and opposite direction. Vector having same magnitude and opposite direction. And representing same physical quantity. Representing same physical quantity. मतलब अगर मैं A लेता हूँ से इस फॉर्म में, तो माइनस ए मतलब मैग्नीट्यूड सेम सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट. तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आएगा? प्लस माइनस 0. वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दोगे तो दैट विल ऑलवेज गिव यू 0. Adding vector and its negative vector will always result in 0 vector. Always gives 0 vector. Then you have co-initial vector. नाम से क्या लगता है? को-इनिशियल. जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो. जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो. एग्जाम्पल कोई वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है. Whose initial point is same or originating from same point. जैसे मान लो आपके स्कूल में छुट्टी होती है और सारे बच्चे अपनी अपनी डायरेक्शन में अपने अपने घर चले जाते हैं. ए अपने घर गया, बी अपने घर, सी अपने घर. तो इसकी डिस्प्लेसमेंट S1, इसकी S2, इसकी S3. सबकी स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, फाइनल पॉइंट सबका अलग अलग है. तो वी कैन से कि तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज को-इनिशियल. शुरू सारे एक ही जगह से हुए थे, सब अपने अपने डायरेक्शन में चले गए. So we can say this is co-initial vector. For example, if 3 people start from same point, moves in different direction, then their displacement vectors are co-initial. And their displacement vectors are co-initial. Similarly, अगर मैं co-terminal पूछ लेता तो टर्मिनल पॉइंट सेम. इसका एग्जांपल देना हो तो एग्जांपल इसके ऑपोजिट ले लो. सब अपने अपने घर से चले गए, क्लास में आके बैठ गए, तो सबका इनिशियल पॉइंट तो डिफरेंट था, पर फाइनली सारे एक ही क्लास में आके बैठे तो टर्मिनल पॉइंट सेम है.
So we can say they are co-terminal vectors. एक और टर्म जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगी दैट इज पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट अगर आपको बताना है, पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट. मतलब मेरे पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, से एक बॉडी यहाँ पे है एट एनी पॉइंट पी. मेरे को अगर बताना है इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा है, अगर मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर बताना है तो ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो. एंड डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स द पॉइंट. मतलब टेल को ओरिजिन पे रखना है. सो इसको हम बोलेंगे दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. सो वेक्टर ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट. Position vector of any point vector joining a region to that point and direction towards the point. So जैसे P1 का position vector मैंने mark किया से it's R1. Similarly, you can say P2 का position vector it's R2. Position vector of P1 and P2 are R1 and R2 respectively. This is the definition of position vector. Then you have unit vector. नाम से क्या लग रहा है यूनिट वेक्टर मींस यूनिट क्या होता है यूनिट इज 1. One. सो यूनिट वेक्टर का मतलब है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. इसका magnitude मैथमेटिकली इसको हम लेते हैं इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड 1 का मतलब 1 न्यूटन 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर. सो जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 ओनली. सो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. बिकॉज दो पार्ट्स होते हैं ना वेक्टर में हम कहते हैं एक मैग्नीट्यूड है एक डायरेक्शन है. सो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. सो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है. सो वी से अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी. यूनिटी मींस 1. It's called unit vector. और ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आते हैं. इट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग डायरेक्शन mathematically. Unit vector is vector divided by its magnitude.
वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसका सिंबल होता है, वो डिनोटेड जैसे ए है तो ए के ऊपर ऐसे कैप, वी कॉल इट ए कैप। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो डाल के, इसमें ए कैप को हम लेते हैं यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, ये वेक्टर ए है, ये जो लिखा है सिर्फ ऐसे लिखो या मॉड लगा दो, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये एग्जाम्पल से समझ आएगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर अगर मेरे को किसी चीज की शो करना है, तो फोर्स है जो एक्स डायरेक्शन में है, या वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, या कोई चीज जेड डायरेक्शन में है, तो हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, इससे आई कैप, जे कैप एंड के कैप are unit vectors in x, y and z direction. For example, मैंने अगर लिखा कि forces, F को मैंने ऐसे लिखा 10 I कैप न्यूटन। 10 I कैप न्यूटन का मतलब है कि फोर्स 10 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस है। इसका मतलब ये बना फोर्स इज 10 न्यूटन, तो कभी भी x एक्सिस का बताना है तो I कैप। मैंने अगर किसी बॉडी की मान लो वेलोसिटी लिखी, वेलोसिटी इज -2j कैप, तो इसका मतलब क्या है? 2j वेलोसिटी cap का by मैग्नीट्यूड, y वेलोसिटी का direction में मैग्नीट्यूड 2 और डायरेक्शन y मैग्नीट्यूड तो -y, या -y। बिकॉज इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज 2 into -j. So if j cap denotes y axis, -j cap denotes -y axis. So with this basically means that 2 meter per second velocity along negative y axis. So I cap, j cap, k cap को हम normally use किया करेंगे to represent velocities in x, y and z direction, or any vector in x, y and z direction. Next is zero vector. ये नाम से क्या लगता है? वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। जैसे आपने किसी बॉडी को थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? मैंने एक बॉडी highest को point vertically velocity upwards throw किया, हाँ, मैंने एक बॉडी को वर्टिकली uh, अपवर्ड थ्रो किया तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, कम होती रहेगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 रुक जाएगी बॉडी, फिर वापस आएगी। सो वो जीरो वेक्टर है, वेक्टर whose magnitude is 0. For example, मैं अगर और सिंपल एग्जांपल हूँ, if a body is dropped, मैंने बॉडी को ड्रॉप किया फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 वेक्टर, बिकॉज 0 है, ड्रॉप किया है। Its initial velocity will be 0 vector. उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ग्रेविटी के कारण, पर जब आपने ड्रॉप किया था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, सो 0 वेक्टर हो जाएगी वो। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर।
दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए तो रूल आएंगे, बट अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें, if a vector A is multiplied with a scalar, we say that its magnitude changes but direction remains same. मतलब मैंने अगर एक वेक्टर मान लो A है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, मतलब मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया 3A, तो 3A का मतलब क्या हो जाएगा कि और इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज 3 हो गया। टाइम्स बढ़ गया, डायरेक्शन वही है जो A की है. So if a vector is multiplied with a scalar, vector A is multiplied with scalar से कोई नंबर m, then magnitude changes m times, ये हमेशा या कुछ कंडीशन, हमेशा ही मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ेगा m में अगर है तो, और डायरेक्शन सेम रहेगी. दिस इज ट्रू इफ m इज पॉजिटिव. और अगर मैं करता -3 है तो इसका मतलब क्या होता? डायरेक्शन चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स बढ़ गया और डायरेक्शन अब ऑपोजिट हो गई. ऑपोजिट हो गई। But if m is negative, magnitude changes m times and direction is reversed. And direction is reversed. So ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं. अब हमने इसमें वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स. सो सबसे पहले आता है वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन में होता है कि अगर हम सिंपल केस करते हैं आज पहले, if two vectors are pointing in same direction, सबसे पहली कंडीशन होती है दो वेक्टर्स को ऐड तभी कर सकते हो इफ दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटीज. मतलब दो वेलोसिटीज को ऐड कर सकते हो, दो फोर्सेस को ऐड कर सकते हो, फोर्स और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते. Vectors can be added if they represent same physical quantity only. So मेरे पास अगर दो वेक्टर्स हैं which are pointing in same direction, say ये वेक्टर A ये वेक्टर B, अगर मेरे को A प्लस B की वैल्यू निकालनी है तो A के हेड के साथ B की टेल ज्वाइन कर दो. ये A प्लस B हो जाएगा. डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं हुई इसमें? नहीं हुई। डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड ऐड हो गया सिर्फ. If two vectors are pointing in the same direction, say if A and B are pointing in same direction, then resultant मतलब इन दोनों का सम. Then resultant will have magnitude which is sum of magnitude of two vectors and direction same as A और B. डायरेक्शन कौन सी होगी रिजल्टेंट की, A वाली डायरेक्शन या B वाली डायरेक्शन?
दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। तो हम क्या लिखें फिर? डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ ए एंड आइदर ऑफ द टू वेक्टर्स, either of- बिकॉज दोनों की डायरेक्शन है ही सेम। जैसे मैं ऐसे बोलूं, एक बॉडी है, इस पे मैंने दो फोर्सेस लगाई, 2 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 7 की ऐड होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाई तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सम ऑफ टू। सो सिंपली आप ऐड करोगे अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है देन वी विल डू द रूल्स। सो पहले इतना पढ़ के देख लो, फिर करते हैं कल इसके आगे। Okay, sir. Thank you.